आत्मदेव बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन सन्यास तलवार की धार पर चलना है, सन्यास अकेले रहना है, और गृहस्थी 2 पहियों की गाड़ी है, बोलना पड़ेगा हमारा। पति और पत्नी बिजली के वो तार हैं भाइयों, अगर सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके। अब किसके कैसे जुड़े हैं, गलत जुड़े हैं, सही जुड़े हैं, उनको कैसे सही करें और आपके जीवन में प्रकाश कैसे हो, क्योंकि आप खुश होगे यही मैं चाहती हूँ। तो कितने अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए, बार मुस्कुराना, हंस दो, बिना कारण ही हंसना चाहिए। तो ये आपके जिंदगी के तार कैसे जुड़े हैं ये तो आप जानते हो। अगर मैं इधर मुख करूं तो एक दो भाई तो कहता होगा साध्वी जी बस दुखती रग पे हाथ मत रखो, हम ही जानते हैं। लेकिन हिम्मत हारने से भाइयों कुछ नहीं होगा। ये सत्संग और ये कथा माताएं तो आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भाइयों को अवश्य आना चाहिए। क्यों? ये तो घूंघट निकाल कर जो तुम लाते हो उसे बना देते हैं, लेकिन कमाना और घर के पति पत्नी और बच्चों को ख्याल रखना, उनका लालन पालन करना, आपके कंधों पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो एक कथा आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए जो सब आपको मिले। गृहस्थ जीवन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो काया, तीजा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। नींबू बांधने से, नारियल रखने से, मूंग बिखेरने से ये नहीं होने वाला। मैं वो बताऊंगी जो मैंने गुरुजी से सीखा, संतों से सीखा, सनातन धर्म से सीखा। आप करना अवश्य ही आपके जीवन में स्वस्थ शरीर होगा, सुंदर पत्नी होगी, व्यापार होगा, कारोबार होगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की ये कथा भागवत के महात्म्य की कथा है, आपकी कथा है। ब्राह्मण जितना सरल स्वभाव का था, विद्वान था, उसकी पत्नी उससे अपोजिट, नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और जैसे काम जैसा नाम वैसा, कुछ तो बोल दिया करो, वैसे काम। जब तक पड़ोसनों से लड़ाई ना कर ले भोजन हजम नहीं होता था। इतनी भाग्यवान थी। कहते हैं पड़ोसी भगवान का स्वरूप होते हैं। अब भगवान तो मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी तो सामने ही रहते हैं, इसलिए पड़ोसियों से बनाकर रखा करो। तुम चाहते हो तुम्हारे पड़ोसी तुमसे प्रेम करे तो तुम भी उनसे प्रेम करो, उनका भला चाहो। धुंधली लड़ती थी, झगड़ती थी, लड़ाई करती थी। हाथ उठाना, जो माता जी ये काम करती है आज से बंद कर देना, आज से बंद कर देना, ठीक है? आज से सब कैंसिल। बस लड़ने का मन करे तो क्या बोलना, राधे राधे। यत्न प्रयत्न ब्राह्मण देवता ने किए, धन भी था, पत्नी भी था, लेकिन घर में पुत्र नहीं था। आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है। ब्राह्मण देवता ने बहुत से प्रयत्न किए, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था मेरी माताओं, मेरे भाइयों, लेकिन जब कोई बात ना बनी तो जंगल में जाकर रोने लगा, बोलना पड़ेगा हमारा। घर बार छोड़कर दुखी होकर आता है ना कभी कभी हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में कोई ऐसा समय कि कोई तो रेलवे स्टेशन की तरफ हो लेता है, बोलना पड़ेगा। देखो कहते हैं उसने जहर खा लिया, उसने ऐसे आत्महत्या कर ली। परिस्थितियां, इंसान को परिस्थितियां उसकी बुद्धि इतनी खराब कर देती हैं कि वो आपा खो बैठता है। आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपका दिमाग ठीक रहे, इसलिए इस कथा को सुनिए। आत्मदेव जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, सबका भला करता था, वो भी जाता था, लेकिन
अपने घर में पुत्र प्राप्ति के अनेकों उपाय किए, लेकिन नहीं कर सका। जंगल में जाकर बैठ गया कि आज तो मरना ही है बस। और तभी एक संत आ गए। संत हृदय नवनीत समाना का करहु कब हो ना जाना। आपका जीवन तभी शुरू जब आपके जीवन में गुरु हो। और गुरु कैसा हो? गुरु कैसा हो? जो आपका भला चाहे। क्या बोलना पड़ेगा? जो आपका भला चाहे, आपके घर की दशा नहीं, आपके जीवन की दशा बदलते। जिसकी मुख पर केवल परमात्मा का नाम हो, परमात्मा की बातें हो, जिसको देखकर आपको परमात्मा की याद आ जाए, जिस संत को देखकर समझ लेना, वो आपका जीवन बदल सकता है। बोलना पड़ेगा महाराज। हमारे पास केवल और केवल परमात्मा का बल होता है। परमात्मा हमारे पास है। अगर वो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसलिए संत केवल परमात्मा की बातें करता है, सत्संग की बातें करता है, आपका भला चाहता है। ऐसा नहीं कि जब भी जाओ तभी कहे कि ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, और ना चढ़ाओ तो नहीं। ये कथा आपको बताएगी कि संत और पाखंड आजकल तो ज्यादा फैला हुआ है। बोलना पड़ेगा महाराज। और ये पाखंड मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप ना बहको तो आपको कोई नहीं बहका सकता। इसलिए चोर उन्हीं के घरों में आते हैं जिनकी दीवारें कमजोर होती है। तो आप को कोई तभी बहका सकता है जब आप बहकते हो। शायद परमात्मा की विशेष कृपा है ये कथा आपके गांव में आई। आत्मदेव ने जैसे ही कहा जीवन को खोना, एक संत आ गए और संत को देखकर वो रोने लगे। तो संत कहते हैं कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदतुम सत्वरम स्वस्य दुखस्य कारण। अरे क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? कभी भी गठड़ी वहां नहीं खोलनी चाहिए जहां गाहक ना हो। उसके आगे कभी मत रोना जो आपके आंखों के आंसू की अहमियत ना समझे। क्या बोलना पड़ेगा? बस अपने आप से जुड़ जाइए, अपने मित्र बन जाइए, अपने सखा बन जाइए। आपके शरीर में बैठी परमात्मा के स्वरूप में आत्मा से आपका साक्षात्कार हो जाए तो आप के दुखों का अंत हो जाए। क्यों रो रहा है? ब्राह्मण देवता से जब पूछा संत ने तो कहता है महाराज घर में पुत्र नहीं है। संत कहता है मैं तो सोच रहा था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन भगवान किसी को नहीं चाहिए। भगवान किसी को नहीं चाहिए। और चाहने की बात तो ये हो ही नहीं सकती। जहां सारी चाहते टूट जाती हैं वहीं तो वो है ही। बस समझाया, आत्मदेव नहीं माना, एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन पत्नी ने नहीं खाया। बोलना पड़ेगा हमारा। लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, लड्डू खाने से मुंह मीठा होगा। बहन के बहकावा में आकर उसने वो फल गाय को दे दिया और बहन को धन दे दिया, पति को झूठ बोल दिया और बहन का पुत्र लेकर आ गई। कहते हैं हमारे हरियाणा में कहते हैं ना कि भूखे की बावड़ जले लेकिन झूठे की। लेकिन आजकल 3 तरह के लोग होते हैं, बोलते हैं करते नहीं है, बोलते हैं कर देते हैं, और एक उच्च कोटि के व्यक्ति जो बोलते नहीं और कर देते हैं। तो ऐसे बनना है आपको, ऐसे बनना है। और वो पुत्र लाकर पति से कहती है कि यही हमारा पुत्र है। अगर बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है और संस्कार ना हो तो तुम्हारे घर की नस्ल खत्म हो जाती है। बोलना पड़ेगा हमारा। बुढ़ापे में रोते हो बच्चा अच्छा नहीं है, क्यों? संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार तुम्हारे घर की नींव है। जिस घर की स्त्री सुबह उठते ही बिना काम की बातें करने लग जाएगी, होती है ना एक दो की आदत, चक बक 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 बिना ही कारण बोलती रहती है। क्या बोलना पड़ेगा? उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। इस घर को मंदिर मेरी माताओं तुम ही बना सकती हो, क्योंकि भारत की नारी मुर्दों को हिला सकती है
भारत की नारी हिमालय को हिला सकती है, भारत की नारी मुर्दों को खड़ा कर सकती है, और अपने प्रण पर आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पलने में झुला सकती है। लेकिन आपको करना क्या है? लेकिन पहले धुंधली की कथा को सुनिए। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, ना पति की बात मानी। अब ऐसे ही संस्कार थे तो बच्चे को भी ऐसे ही संस्कार दिए। संत ने जो फल दिया था, गाय ने पुत्र दिया, उसको आत्मदेव के संस्कार मिले, वो विद्वान बना। और धुंधली ने अपने संस्कार अपने बच्चे को दिए और उसका नाम रखा धुंधुकारी। ब्राह्मण के घर में जिस पुत्र को पाने के लिए ब्राह्मण रोया था, जान की बाजी लगाने को था, लेकिन पत्नी के कारण संस्कार नहीं दे सका और वो बच्चा इतना बिगड़ गया, जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्याओं के साथ रहता। बोलना पड़ेगा महाराज। हमारे समाज में आज गांव में भी ये बीमारियां फैल चुकी हैं, लेकिन आपका पति, आपका बेटा इस बीमारी से दूर कैसे हो, ये भी कथा आपको बताएगी। लेकिन सबको आने दो, बोलना पड़ेगा महाराज। आत्मदेव दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। भगवान भागवत के 11वें स्कंद का अध्याय करते हुए परमात्मा को उसने पा लिया। संत ने कहा था कि जिस पुत्र के लिए तू रो रहा है ना, वही पुत्र एक दिन तुझे इतना रुलाएगा। लेकिन उस दिन बात समझ में नहीं आई। गोकर्ण कहीं चला गया, बेटे से दुखी होकर धुंधली ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? जैसी थी जैसी करनी, कुछ तो बोल दिया करो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करने वैसे भरने, जैसी करनी वैसे भरने, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आत्मदेव ने परमात्मा को पा लिया। गोकर्ण अपने वेद शास्त्र लेकर भ्रमण के लिए निकल गया। धुंधली ने छलांग लगा दी। अब धुंधुकारी का क्या हुआ? माँ ने संस्कार नहीं दिए, बेटा बिगड़ गया। बेटा इतना बिगड़ा, नशे, विषय और वैश्याओं के साथ रहकर उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उसे मार दिया। गीता कहती है कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। आज अगर किसी ने यहाँ से चप्पल चुरा ली कथा से, वही चप्पल एक दिन आपका पैर भी तोड़ सकती है। क्यों? लालच बुरी बना। धुंधुकारी ने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया था तो प्रेत बना, भूत बना। क्या बना? बोलना पड़ेगा। जीते जागते भूत भी होते हैं दुनिया में। कौन? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जो नशा करते, विषय करते, जो मर्यादा से विरुद्ध कार्य करते, वो जीते जागते भूत होते हैं। और ऐसे भूत ही मर के भी भूत बनते हैं। गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में एक भी काम अच्छा नहीं किया था। भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा कि ऐसे पापी की मुक्ति केवल भागवत सुनने से हो सकती है। क्या सुनने से? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। वो भागवत जिसको बैठकर आप सुन रहे हो, तो अपने ससुर जी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसनों से, अपनी सखियों से प्रार्थना करिए कि वो इस कथा में आए, एक दो भूत रह ना जाए बाकी, क्योंकि वो फिर परेशान किसको करेगा? किसको करेगा? इसलिए अपने गांव को भूतों से विमुक्त करना है। बस केवल
हर तरफ हरी दिखे, यही करना है, बोलना पड़ेगा। ये मेरी प्रार्थना थी, एक दिन ऐसे गुरु की कृपा मुझ पर हुई और यहाँ बिठा दिया। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आत्मदेव और धुंधली की कथा समझ में आई? किस किस को आई? तो आपको धुंधली की तरह नहीं बनना है। घर आपका मंदिर हो, कैसे हो? माताएं ध्यान से सुने, कथा में आई हो तो ध्यान से सुने। आज से ही ये 7 दिन हमें मिले हैं, अपना तन अपना मन संवर जाए और हमारा घर परमात्मा का आना हो जाए। तुम चाहोगी कि तुम्हारे घर परमात्मा आए, तुम्हारे घर के सदस्य हंसते हुए सोए और हंसते हुए उठे? तुम चाहोगी? तुम चाहोगी कि एक परमानंद तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में हो? कौन कौन चाहेगा? बस तुम चाह लेना मेरी माताओं, तुम चाह लेना। ये तो बेचारे वैसे भी तुम्हारी बातें मानते हैं। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन बेलन की सरकार बिना मत के हमेशा बहुमत होता है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति और तुम्हारा ये गांव अच्छा हो, पवित्र हो, चाहती हो या नहीं चाहती? कौन कौन चाहते? हाथ उठाना। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है। अगर धुंधली के जैसे बनोगी तो दुख होगा। तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही जिस चारपाई पे सोती हो, सबसे पहले उठ के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना भी आपका मन करे बोलना है। क्या बोलना है? राधे राधे। दूसरा काम, स्नान करके, हो सके तो रसोई घर में स्नान करके जाना चाहिए। ठीक है? आप घर की लक्ष्मी हो, सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। ये घर के लक्ष्मण तो बाद में उठेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उठना तो इनको भी चाहिए। जिनको सूर्य आकर जगाता है वो कम कामयाब होते हैं, लेकिन जो सूर्य से पहले उठ जाते हैं, बोलना पड़ेगा महाराज, वो ऐसे ही प्रकाशित होते हैं जैसे सूर्य भगवान सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो पहला काम क्या बोलना है? दूसरा काम, रसोई घर में स्नान करके जाना है। और भोजन बनाते समय या तो कोई भजन गाना है या क्या बोलना है। और तुम अब तक क्या करती आई हो? भोजन बनाते समय पड़ोसी का लड़का बिगड़ जाए, उसका पति शराब पिए, आज उनके घर से लड़ाई की आवाज नहीं आई, तुम ये सोचती हो। और सोचते सोचते तुम्हारे विचार आटे में घुस जाते हैं, सब्जी में घुस जाते हैं। और उस सब्जी और उस आटे को कौन खाता है? तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे और तुम खुद। इसलिए लड़ाई किसके घर होती है? हमारे घर जी। किसके घर? तुम्हारे घर। बिगड़ता कौन है? तुम्हारा बच्चा। लड़ाई कौन करता है? तो तुम्हारे घर से ये लड़ाई, ये बिगड़ना दूर हो। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति तुम्हारी बात माने, तो तुम्हारे हाथ में है पेट तक जाने का रास्ता। अच्छा भोजन बनाइए, आदर से खिलाइए। ऐसा नहीं सुबह से लेकर शाम तक बेचारे काम करते हैं, शाम को आकर अगर कहे गिलास पानी दे तो तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है। तेरी माँ ने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा कर 2 गिलास ले आ, मुझे भी पिला देना, तू भी। नहीं, तुम भारत की नारी हो, हमारा सनातन धर्म, तुम्हारे पति ही तुम्हारे भगवान है। क्या बोलना पड़ेगा? सच कहती हूँ ये बात। स्त्री का अगर कोई गुरु है, कोई भगवान है, तो वो आपके पति है। बोलना पड़ेगा। तीसरा काम, तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज। कुत्तों को रोटी अवश्य डालो।
पहली रोटी गाय को देना और चींटियों को आटा देना। ये 5 यज्ञ गृहस्थी के लिए बताए गए हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको भी करना चाहिए। फिर कहती हूँ, नारियल रखने से, नींबू लटकाने से कृपा नहीं आने वाली। कृपा तब आएगी, आज से ही शुरू कर दीजिए 5 काम। कौन कौन से? सूर्य को जल देना, स्नान करके रसोई घर में जाना, भगवान का नाम लेकर भोजन खिलाना, सबसे पहले घर के बुजुर्ग जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप इस जीवन में क्या अहमियत रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी यहाँ म्यूजिशियन हैं, साउंड वाले हैं, कैमरा वाले भैया हैं, महाराज जी बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ। मैं कहना तो सार्थक नहीं होगा, लेकिन उद्बोधन के लिए कहना पड़ता है। माँ बाप अगर नहीं होते तो हम नहीं होते, वो थे तभी हम हैं। इसलिए जीवन में ये रखना कि वो सदा आपके जीवन में उनका दर्जा आपसे ऊपर हो। बोलना पड़ेगा बार। और आज से हाथ उठाना, जो माताएं चुगली करती हैं, बंद कर देना, बंद कर देना। बोलना पड़ेगा बार। देखिए, जो कहूंगी आपके लिए जो अच्छा होगा, सच्चा होगा, वही कहूंगी। अब तुम कथा में आओ ना आओ, तुम्हारी मर्जी। बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन मेरे गुरुजी ने यही कहा है, बेटा जहां भी जा सत्य बोलना, सही बोलना और तुम्हारा भला हो। आज से शुरू कर दो, 7 दिनों में आदत हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 40 दिन तक करके देखना। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ जाए, तुम्हारे घर से डॉक्टर, अगर तुम्हारा खान पान सही होगा, बोलना पड़ेगा महाराज, तुम्हारे विचार सही होंगे और तुम्हारी संगत सही होगी, तो तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी, एनर्जी आएगी और तुम कुछ भी पा सकते हो। अब तो धरती को समतल, बीज बोने से पहले धरती को समतल किया जाता है, तो उसके लिए तुम्हारे घर में सब अच्छा कैसे हो, ये आज के लिए शुरुआत है। बोलना पड़ेगा महाराज। सबसे पहली रोटी घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको दो। पहले जो माताएं होती थी, पहली रोटी गाय को देती थी, फिर बाद में खाती थी, उसके बाद गाय को देने के बाद बुजुर्गों को देती थी। आजकल जल्दी जल्दी में पहली रोटी ये भाई खा जाते हैं, गाय के जैसे बने हुए हैं, और सबसे लास्ट वाली आप खा लेते हो, जो कुत्ते की होती थी। तो जिसका जितना संग करोगे वैसा ही प्रभाव होगा। बोलना पड़ेगा महाराज। सभी बुजुर्गों से, भाइयों से, नौजवानों से, माताओं से, बेटियों से, बच्चों से प्रार्थना करूंगी, जितना